क्या सच में है सरस्वती नदी का अस्तित्व? क्या गंगा यमुना का होगा सरस्वती से मिलन? क्यों गायब हो गई सरस्वती नदी? क्या जमीन के नीचे बह रही है सरस्वती नदी? दोस्तों, सरस्वती नदी का नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन उसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। माना जाता है कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसलिए उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। लेकिन ये शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना में मिली? जब नहीं मिली तो क्यों कहा जाता है त्रिवेणी संगम? सरस्वती नदी की चर्चा वेदों में भी है। ऋग्वेद में सरस्वती का अन्नवती और उदकपति के रूप में जिक्र हुआ है। ये नदी हमेशा पानी से भरी रहती थी और इसके किनारे अन्न की ज्यादा मात्रा में उपज होती थी। ये नदी पंजाब में सिरमौर राज्य के पहाड़ी हिस्से से निकलकर अंबाला और कुरुक्षेत्र होती हुई करनाल और पटियाला से होकर सिरसा जिले की कांगार नदी में मिल गई थी। लेकिन आज के दौर में ये नदी कहाँ है, इसका पता नहीं चलता है। ये भी कहा जाता है कि प्रयाग के पास तक आकर ये गंगा और यमुना में मिलकर त्रिवेणी बन गई थी। अधिकतर इतिहासकार भारत के इतिहास की पुख्ता शुरुआत सिंधु नदी की घाटी की मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कालीन सभ्यता से मानते थे। लेकिन अब जब से सरस्वती नदी की खोज हुई है, भारत का इतिहास बदलने लगा है। अब माना जाता है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता से भी कई हजार साल पुरानी है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ये एक ऐसी नदी है जिसने एक सभ्यता को जन्म दिया। इसे भाषा, ज्ञान, कलाओं और विज्ञान की देवी भी माना जाता है। लेकिन इस नदी के अस्तित्व को लेकर बहुत वाद विवाद भी हुआ। एक फ्रेंच हिस्टोरियन माइकल डेन्यूनो ने नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने की संभावित कारणों की खोज की है। वो कहते हैं कि ऋग्वेद के मंडल 7वें के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लास्ट रिवर में डेन्यूनो कहते हैं कि उन्हें बरसाती नदी का पता चला। कई जगहों पर ये एक बहुत छोटी सी धारा है, लेकिन जब मानसून का मौसम आता है तो इसके किनारे 3 से 10 किलोमीटर तक चौड़े हो जाते हैं। इसके बारे में माना जाता है कि ये कभी एक बहुत बड़ी नदी रही होगी। ये भारत तिब्बत की पहाड़ी सीमा से निकली है। डेनिनो का कहना है कि करीब 5000 साल पहले सरस्वती के बहाव से यमुना और सतलुज का पानी मिलता था। ये हिमालय ग्लेशियर से बहने वाली नदियां हैं। इसके जिस अनुमानित रास्ते का पता लगाया गया है, उसके अनुसार सरस्वती का रास्ता पश्चिम गढ़वाल के बंदर पंचगिरी पिंड से निकला होगा। यमुना भी इसके साथ साथ बहा करती थी। कुछ दूर तक दोनों नदियां आसपास बहती थीं और बाद में मिल गई होंगी। ऐसा भी माना जाता है कि पृथ्वी की संरचना में हुए बदलाव के चलते सरस्वती भूमिगत हो गई होगी और ये बात नदी के प्रवाह को लेकर आम धारणा के काफी करीब है। सरस्वती सिंधु के इलाके में बड़े पैमाने पर ग्राउंड फॉल्ट्स को सैटेलाइट तस्वीरों से भी जाना जा सकता है। ये परिवर्तन सरस्वती सिंधु के क्षेत्रों में हुआ और इस कारण से सरस्वती का पानी नीचे चला गया और सरस्वती भूमिगत होकर गायब हो गई। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी सरस्वती नदी को लेकर कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, जिस नदी की तलाश सालों से चल रही थी, आखिर उस नदी का अस्तित्व वैज्ञानिकों को मिल गया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इस नदी का सुराग उसी जगह मिला है जहाँ से हजारों साल पहले गायब हो गई थी। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि मैं आज आप लोगों को साक्षात इस नदी के दर्शन करवाने वाली हूँ। वीडियो को स्किप न करिएगा और इसे अंत तक देखिएगा। प्रयागराज में संगम के नीचे मिली सरस्वती नदी। जमीन के 45 मीटर नीचे हो रहा है नदियों का संगम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे से हुई नदी की खोज। दोस्तों, 7 मई 2015 को हरियाणा के यमुनानगर जिले के मुंगलावाली गांव में सरस्वती नदी के संभावित प्रवाह क्षेत्र में खुदाई का काम चल रहा था। तभी एक जगह 6 फीट की गहराई पर मजदूरों को नमी वाली पट्टी मिलनी शुरू हुई। फिर 1 फीट और खोदने पर यहाँ पानी निकल आया। तब ऐसा लगा कि जैसे सदियों से खोई हुई सरस्वती नदी मिल गई है। लेकिन साल बीतने के साथ ही इन उम्मीदों पर पानी फिरता गया। लेकिन दोस्तों, सरस्वती नदी का फिर से पता चला है, वो भी वहीं जहाँ से वो लुप्त हुई थी। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ इसका संगम गंगा और यमुना से होगा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों को संगम के नीचे लगभग 12,000 साल पुरानी नदी मिली है। माना जा रहा है कि ये ऋग्वैदिक काल की विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी हो सकती है। दरअसल वैज्ञानिक काफी समय से संगम तट पर इस विलुप्त हो चुकी नदी की खोज कर रहे थे। वैज्ञानिकों ने नदी की खोज के तमाम हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल किया था और इन उपकरणों के इस्तेमाल से ही इस विलुप्त हो चुकी नदी को तलाशने की कोशिशों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल वैज्ञानिकों ने नदी की तलाश के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे किया था और इसी सर्वे से इस बात के पुख्ता प्रमाण मिले हैं कि संगम के नीचे 45 किलोमीटर लंबी ये प्राचीन नदी मौजूद है। मौजूदा समय में संगम तट पर गंगा और यमुना नदियों का मिलन होता है। ऐसे में इन दोनों की तलहटी में मौजूद सरस्वती नदी में पानी का विशाल भंडार होने का अनुमान है।
CSIR NGRI के वैज्ञानिकों के इस संयुक्त अध्ययन को एडवांस्ड अर्थ एंड स्पेस साइंस जर्नल में भी प्रकाशित किया गया है। दरअसल संगम में वैज्ञानिकों को जिस नई नदी के बारे में पता चला है वो सरस्वती नदी हो सकती है, क्योंकि पुराणों में इस नदी का जिक्र किया गया है। खोज के दौरान वैज्ञानिकों को पता चला कि विंध्य फॉर्मेशन के अंतर्गत आने वाली एक पुरानी नदी गंगा और यमुना की तलहटी में मौजूद है। इस खोज में ये भी पता चला कि जमीन के नीचे बहने वाली इस नदी का एक्वीफर सिस्टम और पुरातन नहरें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे की पानी की जरूरतों को पूरा कर रही हैं। इसकी लंबाई 45 किलोमीटर है, चौड़ाई 4 किलोमीटर और गहराई 15 मीटर। और जब ये पानी से पूरी तरह भरी रहती है तो ये जमीन के ऊपर 1300 से 2000 वर्ग किलोमीटर के इलाके को भूजल देती है। इतना ही नहीं, ये नदी गंगा और यमुना में जल के स्तर को संतुलित करने का भी काम करती है। इस खोज से ये भी पता चलता है कि सरस्वती नदी आज भी जमीन के नीचे बह रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वैज्ञानिकों को नदी खोजने की जरूरत क्यों आन पड़ी? तो इसका जवाब है पानी। ये तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया का जलस्तर गिर रहा है और आने वाले समय में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इसी गिरते जलस्तर को लेकर वैज्ञानिक गंगा बेसिन में पानी के अतिरिक्त स्रोत की खोज कर रहे थे, क्योंकि हाल के सालों में गंगा का जलस्तर भी काफी कम हुआ है। इसी खोज के दौरान वैज्ञानिक संगम का 3D इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें जमीन के 45 मीटर नीचे पानी के एक स्रोत का पता चला, जिसके बाद ये माना गया कि सालों पहले यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, जो समय के साथ जमीन में समा गई और अब जमीन के नीचे ही बह रही है। दोस्तों, माना जाता है कि प्रयाग में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी 3 नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए तो सब देखते हैं, पर सरस्वती नदी पर कई तरह के भ्रम हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयाग पहुंचती है और यहाँ आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सरस्वती नदी का कहीं कोई वजूद ही नहीं है, ये केवल एक मिथक है। आखिर इस रहस्यमय नदी की क्या सच्चाई है, ये शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना में मिली थी? अगर नहीं, तो त्रिवेणी को संगम क्यों कहा जाता है? धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान ही पवित्र माना जाता था। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। जिस जगह पर ये नदी गायब हुई उस जगह को विनाशना या उपमजना का नाम दिया गया था। महाभारत में सरस्वती नदी के कई नाम थे, जिसमें पर्क्षवती और वेद स्मृति भी थी। वेदों में इस बात का भी जिक्र है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और युद्ध के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें ही बहाया गया था। यानी तब इस नदी में इतना प्रभाव था कि इससे यात्राएं भी की जा सकती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। सरस्वती नदी की खोज में देश और दुनिया के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। भारत में इसकी खोज 2014 के बाद से तेज कर दी गई। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के बाद अब यूपी के इलाहाबाद में भी वैज्ञानिक सरस्वती नदी का अस्तित्व खोजने में लगे हुए हैं। वैसे तो सरस्वती की खोज सालों से हो रही है। नदी की खोज के लिए 2003 से लेकर 2008 तक रोमानिया, पाकिस्तान, भारत, ब्रिटेन और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया था। अपनी अत्याधुनिक जियोसाइंस तकनीक के बल पर शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि हड़प्पा कालीन लोग अनुकूल और सहायक हालात में रहा करते थे और उस समय बारिश बहुत होती थी, लेकिन 4000 साल पहले हालातों में बदलाव आना शुरू हुआ था। सरस्वती जैसी बड़ी और चौड़ी नदी के रास्ते में बदलाव से इसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गई और इनका रास्ता भी बदल गया। जब नदी का पानी कम हो गया तो सूखा पड़ना स्वाभाविक था और इसके किनारे बसे बड़े शहर और बस्तियों के लोगों को पलायन करना पड़ा होगा। भूकंपों से बड़े भौगोलिक परिवर्तनों के चलते नदी की दोनों ही बड़ी धाराएं समाप्त हो गई। इसका एक परिवर्तन ये भी हुआ कि राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका बंजर हो गया। अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप के नक्शे पर इस नदी के रास्ते को खोजना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि ये सिंधु नदी के रास्ते पर करीब रही होगी। सरस्वती नदी कभी गंगा नदी से मिली या नहीं, ये भी शोध का विषय अब भी बना हुआ है। फिलहाल संगम के नीचे वैज्ञानिकों को जिस नदी के बहने के प्रभाव मिले हैं वो वहीं विलुप्त हो चुकी सरस्वती नदी हो सकती है।